तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र अब तक कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहे। जो भी वादे उन्होंने किए थे उनमें से कितने पूरे हुए हैं, मुझे इसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। और सबसे बढ़कर जब बात महिलाओं की आती है तो उन्होंने हमारे घर की महिलाओं की प्रगति, विकास और उत्थान के लिए कितने वादे किए हैं। ये तो उनका कहना है ना, उनके पास और कुछ कहने को तो है नहीं और कुछ करने को भी नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण ना अभी तक कुछ कर पाए हैं। जितने सारे वायदे किए उन वायदों में क्या पूरा किया, बार बार मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। और ऊपर से अभी महिलाओं को लेकर, हमारे घर की महिलाओं को कितने उनके उन्नति के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, चाहे महाराष्ट्र हो, जय महाराष्ट्र हो हमारा, या फिर मध्य प्रदेश हो, या फिर हमारे जितनी जगह दिल्ली हो, तमाम जगह इन्होंने मुद्दे छेड़े और महिलाओं को कहा ये देंगे, वो देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कर नहीं पा रहे हैं, मुश्किलात का सामना हो रहा है, इफ्स एंड बट्स लगा रहे हैं। अब वो तो कर नहीं पाए और उसके बाद जो भी कहते जा रहे हैं, कहने में क्या है। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया कि बंगाल जाएंगे तो इस बार फिर 2/3 मेजोरिटी, और क्या क्या कह दिया वहाँ पे। अरे वो आपको मालूम होना चाहिए कि आप तो अपने वायदे पूरे नहीं कर पाते हैं, बट हमारी देश की सबसे इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट कद्दावर नेता टाइग्रेस ऑफ बंगाल ममता बनर्जी बहुत ही अच्छी हैं और बहुत लोकप्रिय है। और उन्होंने जो जो वायदे किए वो पूरे करके दिखाए, चाहे लक्ष्मी भंडार का मामला हो, कि स्वास्थ्य साथी का मामला हो, कि महिला परिवार के लिए वो गर्भवती महिलाओं की योजना हो, क्या लड़कियों की शिक्षा का मामला हो, उनके स्कूल जाने का मामला हो, उनके वर्दी का मामला हो, उनके साइकिल का मामला हो, उनकी हर फैसिलिटी और सहूलियतों का मामला हो, उनके स्टाइपेंड्स का मामला हो, और तब करके दिखाई हैं वो, और दिखाई जा रही हैं। जबकि भारत की सरकार जो है, हमारे केंद्र की सरकार, हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग, उनका फंड रोका हुआ है उन्होंने। वहाँ 2 लाख करोड़ रुपया करीब बंगाल का रोका हुआ है। बंगाल के डेवलपमेंट का, बंगाल की आवास योजना का, बंगाल के किसानों का, बंगाल के मनरेगा का, तरह तरह के फंड्स रोके हुए हैं। कैसे ममता जी मैनेज कर रही हैं और कितने शान के साथ मैनेज कर रही हैं, क्योंकि मैंने कहा ममता जी हैं, टाइग्रेस ऑफ बंगाल है, एक्शन लेडी है, लेडी ऑफ सब्सटेंस है ममता बनर्जी। उन्होंने करके दिखा दिया, तो इसलिए लोगों के सामने वो रोल मॉडल बनकर उभर कर आई हैं, लोग उनको देख रहे हैं। तो अब इधर आता हूँ, दिल्ली में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोग तरह तरह के नारे दे रहे हैं, तरह तरह का ध्यान भटकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फंस गए हैं खुद वक्फ संशोधन बिल में, और फंस गए हैं खुद ये जो अभी कैश स्कैंडल जो हो रहा है, जुडिशरी के बड़े नेता या बड़े जज के यहाँ कहूँ, और उस पर हंगामा जो चल रहा है, और केंद्र की कोशिश है कि इस हंगामे में किस तरह से कॉलेजियम सिस्टम को दूर करें और जुडिशियल सिस्टम को अपने तरीके से चलाएं, कोशिश हो रही है। इसलिए इन चक्करों में हम लोग को अब नहीं पड़ना चाहिए, अब देखते जाइए, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल का मामला बहुत भारी पड़ेगा। लोग इफ्तार पार्टी का जो डिप्लोमेसी या जो डिस्कशन या जो वहाँ पे एक दूसरे के प्रति जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, इफ्तार पार्टी नहीं, शायद बहुत लोगों की नज़रों में इफ्तार पॉलिटिक्स हो रही है, इसका बहुत असर देखने को मिलेगा अभी। क्योंकि ये वक्त संशोधन बिल का ऐसा ना हो कि बात अब निकली है तो दूर तलक जाएगी, और दूर तलक जाएगी मतलब केंद्र की सरकार पे असर पड़ेगा। जो लोग की बैसाखियों पे टिकी है केंद्र सरकार, उन लोगों को जो लोग समर्थन दे रहे हैं, जो वर्ग विशेष हमारा अपना समर्थन दे रहा है, उनको अगर आप इस तरह चोट पहुंचाएंगे, उनको अगर इस तरह तकलीफ देंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस समाज के साथ मजबूती से खड़े लोग भी केंद्र की सरकार को कुछ चोट पहुंचाएं। और फिर मुश्किल हो सकता है कि 2025 पार करना भी मुश्किल हो सकता है केंद्र की सरकार अगर वक्फ संशोधन बिल या इस तरह की बाकी हरकतों से और खिलवाड़ करने की कोशिश की तो।